राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन ऋषि सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम पटवार जो आपका पेपर हुआ था उसमें शिफ्ट फर्स्ट की बात करें। शिफ्ट फर्स्ट में मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को आज हम देखने वाले हैं। हालांकि पेपर बहुत आसान आया था, जितना मैंने आपको पढ़ाया था उससे बहुत ही लो लेवल का आपका पेपर आया था। आई होप आपने सारे के सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। उन सभी का आंसर की आप क्या करेंगे, आज मैच कर लेंगे। चलिए शिफ्ट फर्स्ट की बात करें तो शिफ्ट फर्स्ट के अंदर एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला था। क्वेश्चन आपका क्या है तो आप देखिए, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है वर्ष 2003 में एक कॉलेज में 5000 छात्र थे। छात्रों की संख्या प्रति वर्ष 24% बढ़ जाती है तो 2025 में कॉलेज में कितने विद्यार्थी होंगे। बिल्कुल आसान सा था, सिंपल आपसे कह रहा है कि अगर 2023 की बात करें तो छात्रों की संख्या कितनी थी, 5000। अब कह रहा है हर वर्ष 24% बढ़ना, तो हमसे ये कहा गया 2023 से 2025 तक हम बात करें तो 2 वर्षों की बात हो रही है। इसका मतलब क्या कि सर पहले वर्ष भी 24% बढ़ा मतलब 124% हुआ, दूसरे वर्ष भी 24% बढ़ा मतलब 124% हुआ। मुझे सिंपल 5000 का 124/100 124/100 कैलकुलेट करना है, यही अपना आंसर। मैंने कहा सर ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 5 से यह वैल्यू कितनी बार, 2 बार। 2 से मैं काटूं इस वैल्यू को कितनी बार, 61 बार। अब मुझे क्या करना है, 124 में 61 का गुना, तो गुना करके टाइम खराब नहीं करेंगे। इसका इकाई 4 और इसका इकाई कितना है, 1। इसका इकाई कितना है, 4 और इसका इकाई कितना है, 2। 2 से काटोगे ये 62 बार। इसका इकाई 4, इसका इकाई 2, तो आपने कहा सर 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 इकाई में एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। इसका मतलब जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, 76 और 88। क्लियर है, आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 15 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो आपको बताना है कि वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो हमेशा सीपी पे निकालेंगे। तो मुझे कहा गया 15 रुपए का लाभ हुआ और बेचा मैंने कितने में, 100 में, मतलब खरीदा मैंने कितने में था, 85 में, और गुना क्या कर दो, 100। बताओ 5 से यह वैल्यू कितनी बार, 3 बार। 5 से यह वैल्यू कितनी बार, 17 बार। तो मैंने कहा 300/17% का क्या होगा, लाभ। अब मुझे मिक्स्ड भिन्न में वैल्यू बताना है तो क्या करना है, 17 का भाग लगा दो। तो आपने कहा सर 17 का पहाड़ा 17 बार पढ़े तो 289 और 11 मेरे पास बच जाएगा। तो आपने कहा 17 सही, 11/17% का क्या होगा, लाभ। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। सारे ही क्वेश्चन आसान थे, ज्यादा हार्ड नहीं थे। अगले को देखो, ये एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक पुस्तकालय में रविवार को औसतः 252 विजिटर आते हैं। आगंतुक का मतलब विजिटर। अन्य दिन पर 120 विजिटर आते हैं। जून के महीने में, जून के महीने की शुरुआत कब से हो रही है, रविवार से। तो प्रतिदिन विजिटर की औसत संख्या निकाले। कंबाइंड आपको कितने विजिटर आते हैं ये आपको एवरेज निकालकर बताना है। अब सुनना मेरी बात को, अगर मैं जून की बात करूं और जून की में शुरुआत जो हो रही है वो कौन से दिन से हो रही है, रविवार से, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर जून में अगर मैं संडे की बात करूं तो संडे मुझे टोटल कितने मिलेंगे, 5। और अदर डेज की बात करूं, इसके अलावा जितने भी दिन बचे उनकी बात करूं तो टोटल कितने दिन होंगे, 25, क्योंकि जून टोटल 30 दिन का होता है। 5 संडे मिलेंगे और अदर दिन कितने मिलेंगे, 25 मिलेंगे। तो मैंने कहा सर एन की बात करें तो ये है, इनको सरल कर लो, रेशियो ले लो। आपने कहा 1:5। अच्छा एवरेज की बात करें तो संडे को एवरेज कितने लोग आते हैं, तो सर 252। अदर दिन एवरेज कितने लोग आते हैं, सर 120। क्लियर है। तो आपसे पूछा सर कंप्लीट एवरेज क्या होगा। आप बताओ, एवरेज के अंदर ये सारी चीज आपको बता रखा है। मैंने कहा इन दोनों में से ही कोई एक मान लो एवरेज। मैंने मान लिया कि 120 ही इसका एवरेज रहा होगा। तो मैं चेक करूंगा 120 से यह वैल्यू कितना बढ़ रहा है, सर नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना। यह वैल्यू कितना बढ़ रहा है, तो आपने कहा सर 120 से यह वैल्यू कितना बढ़ रहा है, 122 बढ़ रहा है। ठीक है, 120 से यह वैल्यू कितना बढ़ रहा है, तो आपने कहा सर 132 बढ़ रहा है। ये जो 132 बढ़ रहा है इसको कितने में बांट देंगे, तो 5 और 1 6 में। 6 का भाग लगा दो, 6 से यह वैल्यू 2 बार, 6 से यह 2 बार, तो आपने कहा सर टोटल एवरेज कितना आएगा, 142। 142 इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। यह तरीका भी आपको क्या कर रखा है, सिखा रखा है।
चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, आर रुपए को ए और बी में किस रेशियो में बांटना है? तो आपसे कहा है ए बटा बी अनुपात सी बटा डी में बांटना है। आपको बताया है अनुपात कभी भी भिन्न में नहीं होता, मतलब इनको सरल करो। कैसे सरल करते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ए में डी का गुना हो जाएगा और बी में किसका गुना होगा? सी का। अब आपको किसका हिस्सा बताना है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को कितना धन मिला ये बताओ। तो आप कैसे बताओगे? तो आपने कहा सर ए को धन कितना मिला? ए डी। टोटल कितने में से? तो इनको जोड़ लोगे। आप कहोगे सर ए डी प्लस क्या? बीसी। और बांटना कितने में से है? आर रुपए में से। तो गुना क्या कर दोगे? आर। यही अपना क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन से मैच कर लो, ए गुना डी आर, ए डी प्लस बीसी। ये अपना क्या होगा इसका सही उत्तर। क्लियर है? सारे ही क्वेश्चन आसान थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपसे हो ना पाए। चलिए अगले को देखिए। कह रहा 3 वर्ष के अंत में 20,000 रुपये राशि पर अर्जित साधारण ब्याज कितना है? 7200 है। तो समान अवधि के लिए समान समय पर समान दर पर आपको क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? सर 7200। तो मैं आपसे पूछूं 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? आप कहोगे 2400। और दर निकालने का तरीका क्या बताया? सर ऊपर तो 1 साल का ब्याज, नीचे आपका क्या होगा? मूलधन, और गुना किसका कर दोगे? 100 का। 100 का गुना क्यों? क्योंकि प्रतिशत में बदलना है। चलिए सर सॉल्व करिए। सर ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, 2 से ये वैल्यू कितनी बार? 12 बार। तो आपने कहा कि सर पूरे क्वेश्चन में दर कितने का यूज करना है? 12% का। अब मुझसे क्या कह रहा है? 12% का दर यूज करो, 3 साल का 20,000 के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर बताओ। तो हमेशा कहा है कि जब भी आपसे ऐसे केस में चक्रवृद्धि ब्याज का है तो गोल्डन रेशियो लगाओ। क्या है? 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का 3:1। यही है। अब करना क्या है? सर जो भी मेरा मूलधन है, मूलधन मेरा 20,000 है, इसका 12% निकालिए। 20,000 का 12% कितना आएगा? सर 2400। वापस इसका 12% निकालिए। सर 12% निकालने का मतलब 2 जीरो कैंसिल, 12 गुना अगर मैं 24 करूं तो 12 दूना 24, 240, और 12 चौका 48, 288। वापस इसका 12% निकालिए। अब इसका अगर मैं 12% निकालने बैठूं तो 288 गुना क्या करना पड़ेगा? 12 और 100 का भाग। तो 288 गुना में अगर 12 करूं तो 12 दूना 24, 2 जीरो बैठा दो, 12 अठे 96, 1 जीरो बैठाओ, और 12 अठे 96। ये 6 हुआ, ये 5 हुआ, ये 4 हुआ, ये 3, और 2 अंक बाद दशमलव बैठा दो। तो आपने कहा सर 34.56। अब क्या करना है? सर जो पहला मान आया है उसमें पहले वाले 3 का गुना, जो दूसरा मान आया है उसमें 3 का गुना, और जो तीसरा मान आया है उसमें 1 का गुना, और इनको गुना करके आपस में जोड़ लोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब इनको गुना करके आपस में जोड़ूंगा तो लास्ट में 0.56 ही तो बचेगा, और 0.56 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। कौन से वाले में? बी में। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा सही उत्तर। हालांकि आप चेक कर सकते हो, 2400 का 3 गुना कितना होगा? 7200। 288 का 3 गुना कर लो, तो आपने कहा सर 8 3 24, 2 8 3 24 और 2 कितना? 26, 3 दूनी 6 और 2 कितना? 8। फिर यहां क्या जोड़ोगे? 34.56, क्योंकि 1 का गुना करने पे कोई चेंज आएगा नहीं। सर ये 8 हुआ, ये 9 हुआ, ये 10 हुआ, और ये 8 हुआ। तो आपने कहा सर 8098.56। इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। चलिए अगले को देखो। अब ये वाले क्वेश्चन आपको रेशियो के अंदर भी कराए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। क्या कह रहा है? शुद्ध दूध वाले बर्तन में 20% दूध निकालकर पानी से बदल दो, मतलब 20% दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दो। यही प्रक्रिया 2 बार रिपीट करो तो बताना है लास्ट में शुद्ध दूध का प्रतिशत क्या बचेगा। बहुत सारे तरीके, रेशियो मेथड है, किसी से भी कर लो। आप मान लो स्टार्टिंग में टोटल दूध बर्तन में कितने लीटर दूध थे? 100। आपने 20% निकाला तो अब कितना बचा होगा? 80। और यही प्रक्रिया कितनी बार और रिपीट करना है? सर 2 बार और रिपीट करना है। कर दो। तो टोटल यह प्रक्रिया कितनी बार रिपीट हो गया? 3 बार। कैंसिल करो, 100 से 100। सर ये 2 जीरो और 1 जीरो, टोटल ये 3 जीरो कैंसिल, और 8 का गुना 3 बार, 8 का घन 512 होता है। 512 में 10 का भाग लगाओगे तो आप कहोगे सर कितना दूध बचेगा? 51.2% क्या बचेगा? दूध बचेगा। 51.2% क्या बचेगा? शुद्ध दूध बचेगा। हालांकि आप इसको रेशियो से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी करिए, आंसर सबसे क्या आना है? सेम आना है। क्योंकि पहले 100 था, अब कितना है? 51.2। तो 51.2% क्या हो जाएगा? आपका शुद्ध दूध हो जाएगा। चलिए अगले को देखिए क्या कह रहा है। 2 वृत्तों की त्रिज्या का योग 75 है।
दो वृत्त की त्रिज्या है, एक का R1 माना त्रिज्या, दूसरे का R2 माना, ये 75 दिया है। साथ साथ में कह रहा है कि उनकी परिधि का अंतर कितना है, 44 है। मैंने आपको परिधि का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था सर, हमेशा 44/7R याद रखे ताकि क्वेश्चन के कैलकुलेशन में टाइम कम लगे। तो मैंने कहा सर पहले वाले वृत्त की परिधि ये, दूसरे वाले वृत्त की परिधि ये, और इनका अंतर ही क्वेश्चन में 44 दिया गया है। अब मुझे एक बात बताओ सर 44/7 तो कॉमन हो जाएगा, इसका मतलब दोनों त्रिज्याओं का अंतर किसके बराबर? तो आपने कहा सर 44 से 44 कट जाएगा, तो दोनों त्रिज्याओं का अंतर किसके बराबर होगा, 7 का। अब दो त्रिज्याओं का अंतर पता है, साथ साथ में दो त्रिज्याओं का योग पता है। दोनों त्रिज्या निकालोगे कैसे, ये भी रेशियो में कैलकुलेशन में सिखाया था कि कभी भी दो का योग दो का अंतर दे तो एक बार जोड़ो, दो का भाग लगाओ, एक बार घटाओ, दो का भाग लगाओ। तो आपने कहा सर 75 और 7 अगर मैं जोड़ दूं तो ये 82 होता है, दो का भाग लगा दो। 75 में से अगर मैं 7 घटा दूं तो आपने कहा सर ये 68 होता है, दो का भाग लगा दो। दो से वैल्यू कटा 41 बार और दो से वैल्यू कटा 34 बार, मतलब दोनों त्रिज्याओं का मान क्या होगा, 41 और 34। हमसे त्रिज्याई का मान पूछा तो हमने कहा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। क्लियर है, सारे ही क्वेश्चन आसान थे, हार्ड एक भी नहीं था। अगले को देखो, कह रहा है शंकु की त्रिज्या दिया है, आयतन बराबर है, तो इनकी ऊंचाई निकाले। आयतन बराबर का मतलब पहले वाले शंकु और दूसरे वाले शंकु का आयतन बराबर। शंकु का आयतन क्या पड़ा है, 1/3 पाई पहले वाले की त्रिज्या का स्क्वायर गुना पहले वाले की ऊंचाई, 1/3 पाई दूसरे वाले त्रिज्या का स्क्वायर और गुना दूसरे का ऊंचाई। मुझे बताओ ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, आपस में कट जाएगा, 1/3 पाई 1/3 पाई आपस में क्या होगा, कट जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे तो ऊंचाई का अनुपात निकालना है, तो मैं क्या कह सकता हूं, ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, दूसरे वाले त्रिज्या का वर्ग बटा पहले वाले त्रिज्या का वर्ग। ये h2 गुना में था, भाग में आ गया, ये r1 स्क्वायर गुना में था, भाग में आ गया। अब मुझे बताओ दूसरे वाले त्रिज्या का मान कितना है, 1, 1 का स्क्वायर कर दो। पहले वाले त्रिज्या का मान कितना है, 2, 2 का स्क्वायर कर दो। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो दोनों की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1:4। बताओ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपको दिमाग लगाने की जरूरत जहां पे आपको लगी होंगी। हर एक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बेसिक नॉलेज है तब भी कर सकते हो। क्या कह रहा है, एक्स वाई से 6 गुना बड़ा है, मतलब अगर ये 1 है तो यह क्या है, 6 है। तो वाई एक्स से कितना कम है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 5 कम है, तो यही वैल्यू प्रतिशत में बताना है। 5 कम कितने में, 6 में, और गुना किसका, 100 का। आप सबको पढ़ा रखा है सर अगर 1/6 हो तो परसेंटेज में वैल्यू होता है 16 सही 2/3। 5/6 का मतलब 5 का गुना कर दोगे, और 5 का गुना करते ही यह वैल्यू कितना आएगा, 83 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। 83 सही 1/3% इसका क्या होगा, सही उत्तर। हालांकि आप डायरेक्ट भी अंदाजा लगा सकते हो कि 16 सही 2/3 का 5 गुना, तो 16 पंचे 80, 80 से थोड़ा ही ज्यादा, 80 से थोड़ा ज्यादा 83 है, यह 87 तो पहुंचेगा नहीं। तो आपने कहा सर 83 सही 1/3%। अगले को देखो, क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक पंखे का विक्रय मूल्य 800 से घटाकर 780 कर देता है। मतलब सर यहां लॉस कितने का हो गया, 20 का, और यहीं पे कह रहा है हानि अब कितना बढ़ जाता है, 2%। तो आपने कहा सर इस 2% का मान क्वेश्चन में 20 दिया है, हमसे कह रहा है क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100%। तो बताओ यह कितने गुने पे बैठा है, 50 गुने पे, तो यह भी कितने गुने पे बैठेगा, 50 पे। 50 गुना करते ही वैल्यू कितना आएगा, 1000। 1000 क्या है उस वस्तु का क्रय मूल्य। क्लियर है, इस तरीके से कर लो, ऑप्शन से कर लो, कैसे भी कर लो, आंसर क्या आना है, सेम आना है। ठीक है, तरीके बहुत है, मैं तो बस वो तरीका बता रहा हूं जिससे आप जल्दी कर सकते थे। क्या कह रहा है, 4 वर्षों के लिए 2000 पर अलग अलग स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 80 है। तो बताना है ब्याज के दरों का अंतर क्या होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि ब्याज डिपेंड करता है मूलधन पे, दर पे और समय पे। जब क्वेश्चन में मूलधन और समय फिक्स है तो ये ब्याज टोटल डिपेंड किस पे करता है, दर पे। दर बढ़ रहा हो तो ब्याज बढ़ेगा, दर घट रहा हो तो ब्याज घटेगा। तो इस क्वेश्चन को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि सर ये जो साधारण ब्याज में 80 रुपए का अंतर है वो दरों में अंतर के कारण है। मतलब दोनों जगह दर क्या है, अलग अलग यूज किया गया, कितना यूज किया गया हमें पता नहीं है। तो सिंपल इसका तरीका क्या है कि सर जो दर में डिफरेंस है उसको निकालने का तरीका क्या है,
जो ब्याज में अंतर है गुना 100 और बटा मूलधन तो सबके लिए सेम है और टाइम भी सबके लिए क्या है, सेम है। तो आपने कहा सर ब्याज का अंतर कितना है, 80 का, गुना क्या किया 100, मूलधन कितने का है सर, 2000 का है, और समय कितने का है, तो सर 4 वर्ष का है, 4। बताओ ये भी 8000, ये भी 8000, मतलब इनके दरों में अंतर कितने का है, 1% का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, आयत का परिमाप 120 है, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। भैया लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, लंबाई 2 है और चौड़ाई क्या है, 1 है। मुझे बताओ परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आपने यही तो पढ़ा है, परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 गुना कर दो। तो सर लंबाई चौड़ाई को जोड़ेंगे 3, 3 का 2 गुना 6, और इसी का वैल्यू ध्यान देना, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 120। सर ये कितने गुने पे बैठा है, 20 गुने पे, मतलब रेशियो का मान 20। तो मैंने कहा लंबाई कितना होगा, 2 का 20 गुना 40, और चौड़ाई क्या होगा, 1 का 20 गुना 20। और आपसे कह रहा है एरिया निकालो, एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, इनको गुना कर दो, आंसर कितना आएगा, 800 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। अगर आपने बिल्कुल बेसिक भी पढ़ के गए हो पेपर में तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपसे छूटा होगा। आपने थोड़ी भी गणित की तैयारी करी होगी, 1 महीने 2 महीने, लास्ट 2 डेढ़ महीने से भी अगर आप गणित पढ़ रहे होंगे तो हर हाल में आप हर एक क्वेश्चन करके आए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो क्लास में भी कराया गया है, ये सीट में भी ऐसे क्वेश्चन है अपने। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, प्रत्येक किलोमीटर जाने के बाद 5 मिनट आराम करता है। उस व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में टोटल लिया गया समय कितना है, ये आपको बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, समय कैसे निकालते हैं सर, दूरी में चाल का भाग लगाकर, यही तो करते हैं। टोटल कितने की दूरी तय करनी है सर, 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और चाल कितने का है, 10 किलोमीटर पर आवर का है। तो मैंने कहा 5 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर से तय करेंगे तो 1/2 घंटे, कहने का मतलब 30 मिनट का समय लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 किलोमीटर की दूरी मैंने बिना रुके हुए तय करी तो 30 मिनट का टाइम लगा। अब मुझे तो टोटल टाइम निकालना है कि मैंने रुका कितना और उसके बाद मुझे टाइम कितना लगा, इन दोनों को मिलाकर। तो मैं पूछूं मैं रुकूंगा कितने समय के लिए, तो मुझे एक बात बताओ, 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, मैं 1-1 किलोमीटर पे रुकने का प्रबंध कर लेता हूं। सर ये 1 किलोमीटर मैं यहां पे रुका, फिर 1 किलोमीटर मैं यहाँ रुका, फिर 1 किलोमीटर मैं यहाँ रुका, फिर 1 किलोमीटर मैं यहाँ रुका, फिर 1 किलोमीटर मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, एम पे। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 1 किलोमीटर गया, 1 बार रुका, फिर 1 किलोमीटर 2 बार रुका, फिर 1 किलोमीटर 3 बार, फिर 1 किलोमीटर 4 बार, और इसके बाद तो मैं 5 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूँ। मतलब इस 5 किलोमीटर के बीच में टोटल मैं कितनी बार रुकूंगा सर, 4 बार रुकूंगा। और हर बार रुकने पर मैं कितने मिनट का समय ले रहा हूं, 5 मिनट का। मतलब टोटल मैं कितने मिनट के लिए रुक रहा हूं, 20 मिनट के लिए। तो 30 मिनट तो ये, 20 मिनट तो ये, तो टोटल कितने मिनट का टाइम लगेगा सर, 50 मिनट का टाइम लगेगा। और यही अपने क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। हमसे यही बोला गया कि उस व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो बिना रुके हुए 30 मिनट में दूरी तय कर सकते थे, रुक गए तो 20 मिनट खराब करें, तो ओवरऑल कितना टाइम लगा, 30 और 20 50 मिनट। क्लियर है। चलिए अगले को देखिए, क्या कह रहा है, शिल्पी ने एक वॉशिंग मशीन 10,200 में बेची और लेन देन में 15% का लॉस हुआ, तो क्रय मूल्य बताना है। मुझे बताओ 15% का लॉस हुआ मतलब बेचा कितने में होगा, 85 में। अरे बोलो हाँ या ना, क्योंकि सीपी तो हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। 15 का लॉस हुआ तो 85 में बेचा होगा। इसका मतलब क्या है सर, 85% का वैल्यू कितना दिया है, 10,200, और क्रय मूल्य निकालना है मतलब 100%। 100% का वैल्यू क्या होगा, 10,200 बटा 85 और गुना कितना, 100। अब पहाड़े का गेम है, 17 पंचे 85, 17 छक 102, 5 से मैंने इसको वापस काटा कितनी बार, 120, 120 में 100 का गुना करोगे तो 12,000 रुपया क्रय मूल्य निकल कर आएगा, जो कि हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है। चलिए तो ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन थे। आई होप आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ होगा। मिलते हैं आपसे अगले पेपर के सॉल्यूशन में। इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।